we are going to discuss about the rules given by the Raoult's law about the other solution. ओके, तो एक्चुअली में एफएम राउल्ट ने 1887 में एक नियम प्रतिपादित किया था और ये जो है तनु विलयन के लिए, तनु मतलब डालूट पतले विलयन के लिए ही इनका जो नियम है वो एप्लीकेबल है। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का जो अवनमन है वो जो है बराबर होता है किसके, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक ना। तो बराबर टेम्परेचर क्या होता है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है यानी वेपर प्रेशर किसका है, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है या कुछ और भी हो सकता है। तो ये पी नॉट है इसको। दूसरा देखिए बीपी ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, ये जो है किस चीज का है, सॉल्यूशन का है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पीएस है। देखिए एस से सॉल्यूशन। अब देखिए मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो है जो मोल प्रभाज है यानी मोलों की जो संख्या है वो क्या है, स्मॉल एन। और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जो मोल नंबर है, मोलों की संख्या है, उसको कैपिटल एन से करते हैं। क्लियर, यानी कितने मोल घुले हैं, है ना, सॉल्वेंट के कितने हैं और सॉल्यूशन सॉल्यूट के कितने हैं, यही होता है, दो ही चीज का मिक्सचर होता है डेट सॉल्यूशन। तो जो हमने बताया था कि पीएस यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के वाष्प दाब और विलय के मूल प्रभाज के गुणनफल होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। जो सॉल्यूशन का क्या होता है, वेपर प्रेशर ने यहाँ पे निकाला है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और मल्टीप्लाई बाई एन अपॉन एन प्लस एन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं। यहाँ पे इसको स्मॉल लिख दीजिए, यानी सॉल्यूट्स के मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ये वैल्यू बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी, ये वैल्यू घटाओगे तो ये घटेगी। क्लियर। अब देखिए हमने यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है, ये जो है क्या है, ये आपका अवनमन है, इसमें वेपर प्रेशर में गिरावट है, ठीक है। इसको हम ये किसके बराबर होती है, एन अपॉन एन प्लस एन, यानी ये मोल प्रभाज है किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू द एनबी। ये भी सॉल्यूट से हम दर्शा सकते हैं, एनबी जो है सॉल्यूट से दर्शा सकते हैं। और एनए जो होता है ये सॉल्वेंट होता है, यहाँ है नहीं सॉल्वेंट, ये देखो ए जो ज्यादा होता है इसलिए उसको ए से, और ये जो आपका बी होता है ये सॉल्यूट होता है, कम होता है, ठीक है। यानी जो महत्वपूर्ण होता है उसको ए से, जो उससे कम महत्वपूर्ण होता है उसको बी से डिनोट करते हैं। तो सॉल्यूट्स कम घुलते हैं, सॉल्वेंट ज्यादा रहते हैं। किसी भी शरबत ले लो, चीनी कम रहती है, पानी ज्यादा रहता है। पानी जो है सॉल्वेंट है और चीनी सॉल्यूट्स है। अब वो अनअपघट्य है, चीनी क्या है, अनअपघट्य है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअली में ये पीएस जो है ये हमने आपको यहाँ बता दिया। एन जो कैपिटल एन यहाँ दर्शाया गया ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये कैपिटल डब्ल्यू से और ग्राम में इसको हम करते हैं, चाहो तो जीएम लगाओ चाहे केवल जी ही लगा दो, दैट इज सफिशिएंट। क्लियर। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ये कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो हम जो हमारी मोलों की संख्या होती है वो डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ये मोलर मास है। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस जो सॉल्यूट घुला है। तो अब देखिए चीनी समीकरण 1 में वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, तो ये समीकरण 1 है, ये देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये है ना, है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एन की वैल्यू हमने यहाँ से क्या कर दी, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ये रखा। नीचे क्या है, एम है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर रखा, ये भी एन यहाँ पे रखा ही नहीं स्मॉल एन, तो जो वैल्यू ऊपर रखा वही वैल्यू यहाँ रखा, प्लस
कैपिटल एन के लिए हमने क्या निकाला था, कैपिटल एन के लिए हमने कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम निकाला था, ये हमने यहाँ रख दिया। ये सभी इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। लेकिन जानते हैं कि जो सबरूट्स होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, इसलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं और उसमें लिखते हैं n प्लस कैपिटल एन इक्वल टू n। ये फॉर डायल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या होता है, ये राउट्स लॉ है, ठीक है, अवलंबन को दर्शाता है, इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन किसको दर्शाता है, स्मॉल एन शो वो विलय को दर्शाता है, और ये किसको दर्शाता है, विलायक को, है ना। अब देखिए हमने यहाँ पर इस n इक्वल टू n कहाँ पे, n की वैल्यू हमने यहाँ से रखी थी, यहाँ पर रख दिया, और कैपिटल एन की वैल्यू कहाँ से रखी थी, यहाँ ये देखिए, ये कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पुट अप कर दिया। जब आप जानते हैं मैथमेटिकल एग्जीक्यूटिव में ये तो सेम वैल्यू है, लेकिन जब इसको हम यहाँ ये डिवाइड में है, लेकिन जैसे ही हम इसको जो है मल्टीप्लाई की, ये m अपॉन कैपिटल डब्ल्यू में डिनोट हो जाती है, तो हमें ये राउट्स का रूल्स जो है वो मिल जाता है। और अगर हमें जो है पी नॉट मालूम है, यानी सॉल्यूट का वेपर प्रेशर मालूम है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मालूम है, ठीक है, मोलर मास मालूम है, वो द्रव्यमान मालूम है पदार्थ का, ठीक है, और सॉल्वेंट का मतलब द्रव्यमान मालूम है, और उसका जो है हमें मोलर मास मालूम है, तो हम जो ये स्मॉल m है, ये अणुभार है, या इसको मोलर मास कहते हैं, इसकी गणना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है फर्स्ट, हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द मॉलिक्यूलर मास, या अणुभार कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये क्या चीज है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है सॉल्वेंट दिए हैं, सॉल्वेंट जो है, ये सॉल्वेंट जो है मान लीजिए H2O है, ये 100 ग्राम है, और इसके अंदर जो भरा है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज कितना है 18 ग्राम। इसका स्मॉल डब्ल्यू तो दिए हैं, लेकिन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हमें ज्ञात करना है, यानी अणुभार ज्ञात करना है, उसको कहते हैं स्मॉल एम ऑफ ग्लूकोज। ये नहीं मालूम है कि जो ग्लूकोज हम डाले वो तो 18 ग्राम है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, जबकि जो सॉल्वेंट है उसका वेट दिए हैं, कितना है, ये स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना है 100 ग्राम है, और कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, हाइड्रोजन के 2 प्लस ऑक्सीजन के 16 बराबर कितना हो गया 18, तो ये भी 18 ग्राम हो गया। ये मालूम केवल हमें क्या निकालना है, स्मॉल एम, और किसका, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज इस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या होता है कि राउट्स के नियमानुसार हम जानते हैं पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन यू नो दिस इज द मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूट, और दिस इज द मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट। तो डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं कि राउट्स का जो रूल्स है वो ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू, हमने सब यहाँ वैल्यू रखे हैं, और ये वैल्यू को जो है हमको किस में रख देना है, ये सारी वैल्यू को हमको राउट्स के समीकरण में रख देना है। तो हमने यहाँ पे क्या है, n अपॉन n क्या हो गया, हमने यहाँ निकाला, ये स्मॉल w अपॉन m होता है, और ये विलायक के लिए क्या होता है, सॉल्वेंट के लिए कैपिटल W अपॉन कैपिटल M होता है। ये वेट को शो करता है, ये मॉलिक्यूलर मास को शो करता है। तो हमें सॉल्यूट का निकालना है, तो हमारा देखिए वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट, वो 70.53 था, घट करके कितना हो जाता है, माइनस 70.22 हो जाता है, ठीक है। अरे वैल्यू ये दोनों है, ये सॉल्यूशन के, तो सॉल्वेंट का ये सॉल्यूशन के, आप जानते हो कि जब कोई चीज मिलाया जाता है सॉल्यूशन में तो उसका वास्ता बढ़ जाता है। तो पहले इतना था सॉल्वेंट का, जब उसमें सॉल्यूट मिलाया गया तो घट करके सॉल्यूशन का जो वास्ता है इतना आ जाता है 70.22। नीचे भी वही पी नॉट की वैल्यू रखेंगे सॉल्वेंट वाली, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एन 18 ग्राम दिए हुए हैं, हमने बोला था सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास हमें सॉल्यूट का मालूम नहीं, ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई बाई MH2O हमने निकाला था, कहाँ निकाला था, ये, ठीक है, कितना आया 18 ग्राम, और वेट कितना दिए हैं
वेट दिए H2O का कितना 100 ग्राम H2O है ना, तो यहाँ पे 100 ग्राम लिख दिए। तो जब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमें मिलता है 0.0177 मल्टीप्लाई बाई, जब लास्ट में हम निकालते हैं 177 मल्टीप्लाई बाई 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें 183 ग्राम जो है वो ग्लूकोज का अनुभार प्राप्त हो जाता है।